सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस, राइट। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। गैमेट एंड जेनेसिस दो टर्म से मिलकर बना है। गैमेट मतलब जो गैमेट्स हमारे होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एंड जेनेसिस मतलब उनका फॉर्मेशन। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो होगी हमारी सीरीज़ में चलेगी। पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जिसमें स्पर्म कैसे बनता है। देन हम डिस्कस करेंगे oogenesis की मतलब ओवा कैसे बनता है, राइट। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ना स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड ना ही हमारा oogenesis में। जनरली लोग oogenesis में कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा है टॉपिक, बट इट्स ओके। आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, राइट। सो आइए स्टार्ट करिए। बट हम यहाँ पे स्टार्ट के लिए जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म का क्या मतलब होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म का क्या मतलब है, राइट। एंड हम जानेंगे कि oogenesis क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस जानेंगे, इनके टर्म्स को समझेंगे, राइट। उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के ऊपर, राइट। जो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी के अंदर क्या समझा रखा है दोनों के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्म जेनेसिस मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पर्म प्रोडक्शन, कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम सबको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसके अंदर हमारा स्पर्म बनता है। वाइल अगर मेरा oogenesis है तो वहाँ पे हमारा ओवा बनेगा, ओवा का फॉर्मेशन, दैट इज oogenesis। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है, जो सबको पता है होता है ऑलमोस्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। सो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल्स में स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा और टिल डेथ चलता रहेगा। वाइल इन केस ऑफ फीमेल जो oogenesis होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारा एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ से भी पहले, बिफोर द बर्थ oogenesis स्टार्ट हो जाता है, राइट, बिफोर द बर्थ। एंड कब तक चलता है हमारा, 45 to 50 ईयर्स तक ये हमारा चलता रहता है। मतलब जब तक मेंस्ट्रुएशन चलता है तब तक हमारा oogenesis चलता रहता है। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का, राइट। सो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा समझ है कि oogenesis क्या होता है। सो यार, आप इस डायग्राम को ना ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो जब भी हम स्पर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो स्पर्म होता है वो हमारा टेस्टिस में बनता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब टेस्टिस में भी कहाँ बनता है, कौन सी लोकेशन बनता है, तो टेस्टिस में बनता है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, राइट। अब ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज द एक्चुअल साइट जहाँ पे हमारा स्पर्म बनता है, राइट। अब इसकी लाइनिंग्स पे तुम ध्यान दो। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो सराउंडेड होती है हमारी इंटरस्टिशियल सेल से, जो आउटर लाइनिंग होती है, और अंदर की साइड जो होता है वहाँ पे हमारे सटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं पिक्चर को थोड़ा सा जूम करूँ, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे कुछ स्पर्म्स हैं, राइट। स्पर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे ये मेरे स्पर्म्स हैं, राइट। सो यार, इस तरीके का होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। बाहर जो सेल्स होंगे जो बाहर सराउंड करेंगे वो होंगे मेरे इंटरस्टिशियल सेल, इनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और अंदर होता है हमारा सटोली सेल्स, और क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होते हैं। यही मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेके फिर हमारे किस में कन्वर्ट होते हैं, फाइनली स्पर्म्स के अंदर। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन को। देखो, अब यहाँ पे फोकस करते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। सो देखो यहाँ से, द प्राइमरी, पहले यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड द ओवम, राइट। स्पर्म फॉर द मेल एंड ओवम फॉर द फीमेल रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब बात करेंगे हम मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। सो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट। हमने बात की थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो हमारा प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है,
देन द स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज, इसको सिंगुलर में हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. 46 chromosome वहाँ पे होंगे. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte complete first meiotic division, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब यहाँ तक समझो. देखो, हमने बोला कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे हमारे स्पर्म बन रहे हैं, राइट. अब मैंने आपको बोला कि वहाँ पे मेरे कुछ मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, और उन्हीं मेल जर्म सेल्स को ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया. यहाँ पे आप लोगों ने रीड करा होगा ना, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. अब क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाली होती है तो स्पर्मेटोगोनिया ना नंबर में इंक्रीज होते हैं. कैसे इंक्रीज होंगे, अगर किसी को अपना नंबर बढ़ाना है तो वो माइटोसिस करता है. माइटोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, सेम रहता है, बस नंबर इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं अपने माइटोसिस करके अपने नंबर में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. उसके बाद सारे स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो स्पर्म नहीं बनाते, उनमें से कुछ ही होते हैं जो जो हमारे स्पर्म बनाते हैं. सो देखो, मतलब उनमें से सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो मेरे मियोसिस में जाके हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं. सो देखो यहाँ से some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis. A primary spermatocyte complete first meiotic division and leading to formation of two equal haploid called secondary spermatocyte. अब देखो यार, यहाँ पे क्या होता है हमारा कि कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो हमारे स्पर्म बनाते हैं, एंड उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा बना, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है उधर. अब इसका होगा मियोसिस. मियोसिस से क्या होगा, इसके पास अभी 46 क्रोमोसोम है. अब इस पे जब मियोसिस होगी तो ये हो जाएगा 23 क्रोमोसोम इसके पास हो जाएंगे, राइट. और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा ये क्या बनाएगा, जब इस पे मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा. क्लियर. सेकेंडरी हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, मियोसिस हो रही है. फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, इस पे होगा मियोसिस 2. मियोसिस 2 होगा तो ये 4 हमारे सेल्स बनते हैं, और इन 4 सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स. ठीक है, स्पर्मेटिड्स नाम देते हैं. एंड फिर ये जो 4 हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं ये फाइनली मेरे ग्रोन अप करते हैं किसमें, स्पर्म्स के अंदर, 4 स्पर्म्स में. क्लियर हुआ. अभी हम देखते हैं. देखो अभी आप ना थोड़ा ऐसे समझो. पहले हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था. ठीक है, इसने किया मियोसिस, ये कन्वर्ट हुआ दो में कन्वर्ट हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. अब ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, और ये दोनों स्पर्मेटिड्स बनाएंगे. ठीक है, एक एक मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ, यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, दोनों केस में सेकेंडरी के बाद. फिर ये दोनों भी, ये मेरा स्पर्म में कन्वर्ट होगा, ये भी मेरा स्पर्म में कन्वर्ट होगा, ये भी स्पर्म बनेगा, ये भी स्पर्म बनेगा, दोनों. तो टोटल 4 हो गए. मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मेरे 4 स्पर्म्स को बना रहा है. समझ आया आपको, थोड़ा थोड़ा समझ आया. अब एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, फिर हम इसमें टेबल भी दे रखे वो भी समझेंगे. देखो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ. देखो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो मैंने बोला मियोसिस 1, उसी को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, सॉरी मियोटिक डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम. ये भी हमने डिस्कस किया. आप किसी में मियोसिस होगी तो ऑब्वियसली इसका क्रोमोसोम नंबर मेरा हाफ होगा, सो 46 से यहाँ पे 23 हो जाएगा. ओके, फिर देखो, फिर क्या कह रहा है, हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच. द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. तो वही लिखा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाउ कन्वर्ट इनटू 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स. एंड नाउ these
स्पर्मेटिड्स, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द स्पर्मेटिड्स आर देन ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। बहुत बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या सेम है, नो, दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेरा स्पर्म बनता है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस में मेरा, हम बात करते हैं स्पर्मेटेट से मेरा स्पर्म बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म जब बनेगा तो उसको कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, बट स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्मेटेट से मेरा स्पर्म बनता है। ओके, आगे देखो, यहाँ पे हमारा आएगा, देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स and are fully released from seminiferous tubules by the process called spermiation। अब एक बार जब स्पर्म बन गया है ना, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म जब बन गया, उसके बाद उसका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल से एम्बेडेड हो जाता है, और फाइनली दे आर नाउ रेडी टू रिलीज आउट फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। सो यार यहाँ पे हमने 3 टर्म को अच्छे से देखा, एक होता है मेरा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हमने देखा स्पर्मियोजेनेसिस, एक हमने देखा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन जब हमारे स्पर्म रिलीज होने वाला होता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका जो हेड होता है वो मेरा सर्टोली सेल से जाके एम्बेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब मैं आपको बोल रही थी ये वाली टेबल, अब ना अब ज़रा इस टेबल को ध्यान से देखो, राइट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल है, दिस इज oogenesis, हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस फोकस कर रहे हैं। सो देखो, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। अब उन्हीं जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है वहाँ पे होगी माइटोसिस, तो उनका नंबर बढ़ेगा, उनका नंबर बढ़ गया। अब वो जो बढ़ा हुआ नंबर है उनमें से कुछ ही ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मेरी म्योसिस 1, म्योसिस 1 हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस 2 होगी मेरी, M2 होगी मेरी, तो यहाँ पे बनेगा स्पर्मेटेट्स। अब ये स्पर्मेटेट जो होंगे वो डिफ्रेंसिएशन करके क्या बनाएंगे, हमारे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स बनाएंगे, राइट। तो स्पर्मेटेट से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, ऊपर क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जब स्पर्म बन गया तो स्पर्म आर नाउ रेडी टू रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देयर हेड गेट एम्बेडेड विद द सर्टोली सेल्स, एंड इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये टर्म्स पूछी जाती है कि टर्म्स में डिफरेंस करने को आता है, तो यार ये टर्म्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस में मेन चीज़ आपको ये आपको आपको आता है तो आपको ये टेबल बना के आनी है, राइट। और जो टर्म्स मैंने आपको ऊपर समझाई तीनों टर्म्स, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, कब होती है, कैसे होती है, वो आपको अच्छे से इसको डायग्रामेटिकली समझाना है। सो यार आई होप आपको यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, उसमें हम करेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम करेंगे हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है इन दोनों चीज़ों के अंदर, ठीक है, जिसमें हम GnRH वगैरह LH FSH उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यार इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।